गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, संजय जी बोलिए। मेरा नाम संजय दहिया है। मैं कनाडा में रहता हूँ और मेरा फोन नंबर है 6472027681। 24 जून को मुझे स्ट्रोक हुआ था। ये बहुत भारी स्ट्रोक नहीं था, ब्लीडिंग नहीं हुई थी, लेकिन ब्रेन में सूजन थी। मैं पहले से सुरेश भाई के टच में था और आनंदी माँ का प्रोग्राम देखा करता था। तो मैंने स्ट्रोक होते होते ही उपवास शुरू कर दिया, कच्चा भोजन शुरू कर दिया और देखते ही देखते 2 महीने में कंप्लीट रिकवरी हो गई। और मुझे अब मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हुआ था वो वापस मिल गया। न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझे क्लियर कर दिया कि तुम हाथ और पैर से बिल्कुल सही चलते हो और बोलने में थोड़ा सा दिक्कत है जो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मैंने महसूस किया कि न्यू डाइट सिस्टम अपनाने की वजह से मैं बहुत तेजी से रिकवर हुआ। मेरा 25 किलो वजन कम हुआ 2 महीने में। और ये सब कुछ हुआ 100% अपन सही तरीके से ना करने के बावजूद मैं अपने घर में उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सका, लेकिन उसके बावजूद मैं अब बोल पा रहा हूँ, हाथ पैर 100% ठीक हो गए हैं। तो धन्यवाद न्यू डाइट सिस्टम, धन्यवाद आनंदी माँ, धन्यवाद सुरेश भाई। मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि मैं कच्चा भोजन करता हूँ, जाहिर है वो कम कैलोरी का होता है और सिर्फ एक बार भोजन करता हूं, तो मेरी नींद कुल 3 घंटे की रह गई है। अगर मैं उठ जाऊं और अपने काम से लग जाऊं तो ठीक है, दिन में थकान नहीं होती। लेकिन मेरी समस्या ये है कि ठीक 3 बजे जब घड़ी में जब 3 बजते हैं रात के, उसी वक्त मेरी आंख खुल जाती है। और उसके बाद अगर अगर मैं लेटा रहता हूं तो मुझे हल्की हल्की घबराहट होती है। मैं किसी भी सूरत में दोबारा सो नहीं पाता हूँ। और 3 बजे उठकर मैं क्या करूंगा, यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है और यही मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है। मेरा जब स्ट्रोक हुआ था 24 जून को इसी साल, उससे पहले मैंने सुरेश भाई से संपर्क किया था। मैं चाहता था कि मैं उनके उस स्ट्रोक से पहले सुरेश भाई से आकर मिलूं और मैं शिविर करूं, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। धन्यवाद जी। सुरेश बेटा बताओ, उत्तर दो जो पूछ रहे हैं उन्होंने। कि उनका नींद संजय भाई, एनडीए साधक की नींद ही 3 घंटा होनी चाहिए। लेकिन तो उसके लिए ना, जब आप कहते 3 बजे नींद खुल गई तो क्या करना है, जी। तो उसके लिए आप ध्यान में बैठिए 1 घंटा, हम्म। है ना। वो ना घबराहट होगी ना कुछ और होगा, उसके बाद में अपने काम पे लगिए। जी। हाँ, बिस्तर जब नींद 3 बजे नींद नींद हमारी जो खुल जाए उसके बाद हम बिस्तर में पड़े रहे, हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है ना। जब हमारी नींद खुली तो समझो नींद हमारी पूरी हो चुकी है, उसके बाद हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। तो एनडीए साधक की सही नींद 3 से 4 घंटे के बीच ही होती है। मैं कि आपकी नींद किस तरह है? मेरी नींद तो क्या बताऊं, अब मैं मेरी नींद तो इतनी है, रात को 1 घंटा मिल जाए सोने को तो भी काफी होता है, 3 घंटे मिल जाए तो भी ठीक है।
धन्यवाद। हाँ जी। धन्यवाद साहब। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको भजन करिए। ये तो किस्मत वालों का नींद 3 बजे खुल जाती है, लोगों का नींद ही नहीं खुल रही है। 5 बजे 6 बजे भी नहीं खुल रही है, 7 8 बजे तक सोते रहते हैं। सूर्योदय पहले 1 घंटे, सूर्योदय का 1 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले अगर नींद खुल जाती है, वो हमारा बहुत किस्मत अच्छा है। तो उसमें हम जितना हो सके भजन में, आपकी सुमिरन में दीजिए समय। अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं लोग, और आपको समय प्रभु दे रहे हैं, तो आप अपने नजदीक बैठिए। उपवास का मतलब आत्मा के नजदीक बैठना, मतलब अपने नजदीक बैठना, अपने स्वस्मरण में रहना। तो आप बैठ के थोड़ी देर अपनी ध्यान करिए, अपनी सांस पे, ब्रीथिंग पे देखिए, तो अपने आप आपका धीरे धीरे सब और भी अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद माता जी। हाँ जी, आप अच्छे से और कर दीजिए। और थोड़ा सा अगर शाम का टाइम में थोड़ा छोड़ के देखिए और कैसा होगा। ये तो एक हमारा बॉडी प्रयोगशाला है ना खुद का, तो हम जी खुद थोड़ा चेंज करके देखे। जो शाम को पका वाला खा रहे हैं, उसको छोड़ के उसी जगह में स्मूदी वगैरह लीजिए, शेक वगैरह लीजिए कुछ, अगर उसी नहीं में माता, काम चल माता जाता जी है मैं तो। माता जी मैं एक वक्त कच्चा भोजन ही कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा 25 किलो वजन कम हुआ है 1.5 महीने में। मैं एक वक्त लेता हूँ, कच्चा भोजन ही लेता हूँ आपके कहे अनुसार। आपने जैसा कहा है। हमने तो बोलते हैं शाम का रात का भी मत खाओ पका, आग में पका वाला नहीं भोजन नहीं हमारा नहीं, खाना। मैं नहीं है। कच्चा भोजन एक आप वक्त ही खाता हूँ। माँ जी पका हुआ नहीं, भोजन नहीं लेते, इनका कहना है। जी। अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा। और आगे आगे ना ठीक और बढ़िया होगा, बढ़िया है। नींद नहीं आ रहा है तो भजन करिए। जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, एक हाँ जी, सेकंड। प्रणाम माता जी, प्रणाम शेष जी, और प्रणाम प्रीति जी। हाँ जी माता जी, मेरे को ये पूछना था कि जब आपने फर्स्ट टाइम ये सुना कि ऐसे पका हुआ भोजन जो नहीं खाना, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना, मतलब समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माइंड में एक सेटअप बन रखा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब आपने ये स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम इसको सुना, तो आपने कैसे इसको छोड़ा, और कैसे आपको लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है? क्योंकि ये बड़ा आ, मुश्किल है ना, एक किसी एक जन को बताना। एक्चुअली रोगी है तब तो वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए कि मेरा जो रोग है वो ठीक हो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, बिना दवाइयों से। तो जब आपने ये फर्स्ट टाइम सुना कि ऐसे कच्चा, मतलब पका हुआ भोजन नहीं खाना, तो आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे छोड़ा ये सब कुछ? सब आराम से छूट जाता है। हम लाइफ है कि डेड है, पहला ये अपने आप को सवाल करिए। हम जीवंत है कि डेड है? अगर आप लाइफ है तो लाइफ फूड लीजिए, जीवंत फूड लीजिए। डेड फूड को क्यों मन जा रहा है? जो मुर्दा है, जो मृत हो गया, उसको हमारा आहार ही नहीं है। आपके पोषण तत्व, आपका नवनिर्माण, आपका सेल नया होगा, सब चीजें तो आप अब लाइफ फूड लेंगे तब होगा। तो आप लाइफ फूड के लिए मतलब ज्यादा लीजिए। उसमें उसमें कोई ये वाली बात नहीं है मन को। आपको तो ये एकदम पता ही लग रहा है ना, जो जिसमें कुछ है ही नहीं, सड़ गया, जिसमें खाली खुशबू, स्मेल, मसाला, नमक। जो आहार हमारा मसाला नमक के सहारा में हम नहीं ले, मतलब जो आहार हम मसाला नमक के सहारा में ले रहे हैं, वो हमारा अयोग्य आहार है।
जो हमारा मसाला नमक के बिना सहारे से ले रहे हैं, वो हमारे लिए योग्य आहार है। ये आप खुद देखिए, सृष्टि पे दृष्टि दीजिए। जब आप सृष्टि पे दृष्टि देंगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे दूसरे जीव जंतु प्राणी, कौन जो है आग में पका वाला भोजन कर रहा है, कौन नमक खा रहा है, कौन मसाला खा रहा है। कोई अपना जैसे ईश्वर ने निर्धारित दिए हैं प्रसाद, उसको उसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इंसान को, मानव को बोलते 84 लाख जोनी से सबसे बड़ा श्रेष्ठ जोनी है बोल के। लेकिन मैं तो सोच रही हूँ सबसे घटिया जोनी बोलने से भी कुछ ये नहीं होगा, क्योंकि मानव ही कुदरत को सम्मान नहीं दे रहा है। आप परमात्मा को, जो उनको मतलब जन्म दिए, जो भगवान मतलब परमात्मा, उन्हीं को भी सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनका नियम को पालन नहीं करे। नियम को उल्लंघन कौन कर रहा है ना, मनुष्य ही कर रहा है। बाकी कोई जीव जंतु नियम को, लॉ ऑफ यूनिवर्स को कोई भी टाल नहीं रहा है, खाली इंसान के सिवा। तो ये सब थोड़ा सोचिए, अपने को प्रकृति के साथ जितना जोड़ेंगे आपको पता लगेगा। एक पेड़ को देखिए, एक पौधे को देखिए, एक अपने गमले में पेड़ पौधे लगाइए और उसका सेवा करिए, और उसको देखिए वो कैसे जी रहा है, कैसे बिना मतलब ये में भी उसका हरा पत्ता, उसका मतलब एक पेड़ के से हम क्या क्या नहीं मिल रहा है, हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, क्लोरोफिल मिल रहा है, सब चीज, फल मिल रहा है, क्या सभी चीज मिल रहा है, लेकिन वो दे रहा है सब कुछ। और इंसान कुछ दे भी नहीं रहा है, खाली ले रहा है, और उसको भी वो जो प्रभु दे रहे हैं उसको डेड करके ले रहा है। तो हम ये सब अगर अपने को प्रकृति, नेचर को, रिटर्न टू नेचर मतलब प्रकृति के नजदीक जब जाएंगे और सब तरफ देखेंगे सृष्टि पे, तो आपको भी समझ में आ जाएगी। तब आपका बात छूटेगा कि सच में हमको प्रभु ने मानव को सबसे श्रेष्ठ मतलब जो ये बोला, प्राणी बोला, लेकिन हम इसका योग्य नहीं है। प्रभु का बात को हम उल्लंघन ही कर रहे हैं। पशु पंछी हमारे से और अच्छा से मतलब जी रहे हैं, कोई संग्रह नहीं कर रहा है, कोई संग्रह बुद्धि नहीं है किसी का। आपको उनके पास जितना पंछी को अनाज डाल दो, जितना उसका पेट में भूख है उतनी खा के उड़ जाता है और वैसे ही छोड़ देता है। लेकिन इंसान जगह नहीं होने से भी और भी खाता रहता है। तो ये सब जब हम सोचेंगे, प्रकृति पे दृष्टि देंगे, तो आपको समझ में आएगा सब कुछ। और अपने पास बैठिए, अब माँ प्रकृति के साथ अपने को जोड़िए, पृथ्वी माता के साथ, मिट्टी के साथ जुड़िए, हाँ, जमीन के साथ जुड़िए अपने आप को, तो आपको बहुत कुछ प्रेरणा मिल जाएगी उसी को देख के। हमको सृष्टि पे दृष्टि दे के सब प्रेरणा मिली। ठीक है, तो आप इसको करिए और लाइव फूड लीजिए। है उसको मुर्द करके, मुर्दा बने के। हम बोलते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन मैं तो बोलती हूँ नॉनवेज ही खा रहे हैं, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ प्रसाद को मार के ही खा रहे हैं, अपनी जीभ के स्वाद के लिए। अपना जीभ को इतना बिगाड़ दिए हैं, जीभ की इतनी गुलामी हो गया है। हम इतना, हमारे अंदर इतनी अखंड शक्ति प्रभु ने, मैं तो बोलती हूँ मैं ही भगवान हूँ। लोग बोलते हैं भगवान का दर्शन करना है, ईश्वर की दर्शन करना है हमको। भगवान ईश्वर कौन है? हम खुद ही तो है। हमारे अंदर में इतना शक्ति है, हम इतनी पावरफुल है, लेकिन हम अपने को पावरफुल नहीं सोच पा रहे, क्योंकि हमारा बुद्धि में कूड़ा दल, अज्ञानता हो गया है। मतलब वो सब चीजें अंधकार हो गया है, और हम आग में पका पका का भोजन खा खा के हमारा बुद्धि पे मतलब ऐसा जड़ता बुद्धि हो गया है, स्थूल बुद्धि हो गया है। तो हमारा बुद्धि सूक्ष्म होना चाहिए। कैसे होगा? जब हम आग में पका वाला भोजन छोड़ेंगे, आप अपने आप को अनुभव कर पाएंगे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब चीजें तत्वमसि, जो वो है वो मैं हूँ, इस चीज के अनुभव में आएगा। इसके लिए हमारा मनुष्य जीवन मिला है। क्या ये जीव का गुलामी करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है? खा खा के अपने आप को ये करने के लिए इतनी लालसा, इतनी आसक्ति क्यों? अपनी आसक्ति, अपनी लालसा अपने आप को जानने में करिए, और पूरी तरह
प्रभु के ऊपर, प्रकृति के ऊपर अपने आप को सौंप लीजिए और प्रकृति पे दृष्टि दीजिए तो कर पाएंगे। हमने इस तरीके से करे, ठीक है। और कुछ बोलेंगे तो जोगेश जी भी बोल पाएंगे। जोगेश जी कैसे ठीक हुए हरिओम उनका माँ जी। कितना? हरिओम। हरिओम माँ जी। हरिओम भाई जी। हरिओम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई जी, आप सुनाओ। बताओ कोई साधकों को हाँ, थोड़ा सभी सा को ज्ञान दो मेरा इन लोगों नमस्कार। को। ये बोल रहे हैं कैसे आपने आग में पका वाला भोजन छोड़े। आग में हाँ, पका वाला भोजन में क्या है, इनको थोड़ा बताइए कि क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं इन्होंने। शुरू में तो मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में जब हैबिट हो जाती है तो मतलब आसान लगने लगता है। एनडीएस करना बहुत सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। बहुत टाइम लगता है करने में, लेकिन जब अंदर से खाली होगा तभी ध्यान लगेगा। भगवान की तरफ ध्यान लगाना है तो पहले खुद को पूरा एनडीएस से जोड़ना पड़ेगा। कच्चे पे आना पड़ेगा। आहार को, जो पक्के आहार को त्यागना पड़ेगा अगर भगवान पे सच्चे दिल से जुड़ना है तो। हम्म, बहुत अपना बढ़िया। कोई अनुभव उनको आपका बताइए। आपका अनुभव बताइए, आपका वेट कितना है बताइए सब कुछ इनको। जी, पहले से बैठ रहा है। पहले से बैठ रहा है, मतलब 10 से 12 किलो पहले से वेट बढ़ा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर शरीर में कोई बीमारी है तो उसकी टेंशन लो, वेट की कोई टेंशन ना लो। वेट अपने आप बढ़ जाता है। हम्म। अब बीमारी क्या है, आप क्या बोलते हो बीमारी को? बीमारी ब्लेसिंग है कि क्या है? ब्लेसिंग है, ये हमारे अच्छे के लिए आती है। और इसका बाद में जब चली जाती जब पता लगता है कि ये हमारे लिए अच्छे के लिए आई थी। ये सोचते हैं, ये जो प्रश्न करे दीदी ने, वो सोचती है कि मैं बीमार नहीं हूं तो मैं क्यों पका वाला भोजन छोड़ूं। मैं बोलती हाँ, हूँ कि ये जो आप सोच रहे हैं मैं बीमार नहीं हूँ, सबसे हम्म, बड़ा बीमारी ये है कि आप तो अपने आप को नहीं पहचानते हो। आप हाँ जी, कौन हो? आपको मनुष्य जीवन किस लिए मिला, किस हाँ जी, उद्देश्य के लिए मिला, ये आपका हम्म, प्रश्न नहीं है। मेरे को जन्म क्यों मिला, मैं ये हम्म, मनुष्य जीवन जन्म में आया, ये खोज आपकी नहीं है। ये सबसे बड़ा बीमारी है। और ये हाँ बीमारी जी, कब दूर होगा? जब आप आग में पका वाला भोजन छोड़ के पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रहेंगे और पूरी हम्म, तरह इसी में जाएंगे तो अपने आप अपने को अनुभव में आएगा सब कुछ कि ये हाँ संसार जी, क्या है। आपका हाँ ये जी, सवाल नहीं है संसार क्या है, ये जगत क्या है, ये हम्म, क्यों क्यों ये सब सृष्टि हुआ है। आपके अंदर में ऐसा जिज्ञासा नहीं आ रहा है। खाली हम्म, खाने पीने में रहने के ये में जिज्ञासा आ रहा है। मतलब हाँ पशु जी, पंछी जैसे जी रहे हैं, उससे भी गए गुजरे जी रहे हैं। पशु पंछी तो अपने बच्चों के लिए संग्रह नहीं कर रहे। पंछी अपने बच्चों को खिलाया, उड़ा दिया, उसके बाद सोचा ही नहीं वो कैसा है क्या है। लेकिन हम्म, इंसान इतनी मतलब ये हो गया है, और हम्म, अपने आप के प्रति नजर नहीं है, खाली खाने के हम्म, प्रति नजर है कि हमको ये आहार कैसे छूटेगा। अरे वो आहार हमारा आहार नहीं है, ये पहले दिमाग में उनका बैठ नहीं पा रहा है। हाँ जी, ये जब बैठाएंगे, कब बैठेगा? जब हमको लगेगा कि हम सच में बीमार। स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि शरीर हम्म, का स्वस्थता नहीं है, मन की स्वस्थता, साथ में हमारा आत्मा की स्थिति, आत्मा में स्थित होना ही हमारा स्वस्थता है। नहीं तो मेरे आगे तो सभी बीमार है। चाहे कोई मेडिसिन एक, ऐसा भी नहीं है कि कोई एक भी मेडिसिन नहीं ले रहा है। और जो दीदी ने भी प्रश्न करे, ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो दवाई नहीं ले रही है। कभी ना कुछ तो होता ही रहेगा, होता होगा। कभी सर में दर्द होती होगी, कभी बुखार होता होगा, कभी कुछ ना कुछ होता होगा। दवाई तो जरूर खाते होंगे, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, किसी भी दवाई खाते ही होंगे। तो मतलब वो कैसे बोल सकते हैं हम स्वस्थ है? स्वस्थ उसी को बोला जाएगा जो तन से भी स्वस्थ है, मन से भी स्वस्थ है, और जिसका आत्मा में स्थिति हो गई, जो अपने आप को पहचानने में रास्ते में चल पड़ा, वो स्वस्थ है। लेकिन अभी स्वस्थ का तो 100 अक्षर में भी कोई नहीं पहुंच रहे हैं, खाने पीने में ही लगे हैं।
उसी का आसक्ति नहीं छूट रहा है। माँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक्सपीरियंस करेंगे तब एनडीएस, मतलब एक्सपीरियंस से पता चलता है कि एनडीएस क्या है। सुनने से कुछ नहीं पता लगता, जब हाँ एक्सपीरियंस जी, होता है तब पता चलता है। खुद को करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बात है। हाँ, अपने ऊपर करना पड़ेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करके देखिए, तब आपको अनुभव में आएगा कि चीज क्या है, असल हाँ में जी, कितना अनमोल चीज है ये, इस हाँ चीज जी, का अनुभव में आएगा। हाँ जी। और मेरे सामने तो एग्जाम्पल थे, जैसे सुरेश भाई जी और आप, जिनको देख के मैं कर पाया। हम्म। जी, तो आपको देख के भी अभी बहुत लोग कर रहे हैं। आपको, जी, आप जब आते हो जूम मीटिंग में, बोलते हो, सुनते हैं लोग, आपका पहले वाला वीडियो भी देखे हैं, तो आपको देख के भी अभी काफी लोग कर रहे हैं। थैंक यू माँ जी। हाँ। क्या पूछते संदेश रहते उनको देना हैं। चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि एनडीएस को पूरी नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस लेके तब करें, पूरा पूरा एक्सपीरियंस करें। शायद माता जी नेटवर्क प्रॉब्लम है।